वो सगरम स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, गौतम स्वामी जी भगवान आना। जैन धर्म की जितनी भी आराधनाएं हैं, सभी आराधनाओं को करते करते सभी लोग बोलेंगे मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। एक बार डीप ब्रीथिंग, ऊंडो श्वासोश्वास। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। प्रचुर मात्रा में धन को आकर्षण करने के लिए मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं। मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। ओम नमो जिनानम शरणानम मंगलानम लघुत्तमानम राम रीम रूम रैम रोम रह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। आइए हम सभी लोग वो सगहरम स्तोत्र की साधना का शुभारंभ करते हैं। पहली गाथा जो है ऊ के बारे में हमने जाना, क के बारे में जाना। मंगल कल्याण आवासम, मेरे घर के अंदर मंगल हो, मांगलिक प्रसंग आए। कोशिश करना, नेमिनाथ भगवान 2 अगस्त से राहु परिवर्तन कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में। बहुत सारी उथल पथल का अंदाजा दिख ही रहा है। तो श्रावण सुदी पंचमी है, जन्मया नेमी जनंदतो, नेमिनाथ भगवान का कल्याण गाता है। और हर संघ के अंदर एकाशना, आइम्बेल, अट्ठम की सामूहिक तपस्या होती है। सबसे पहले कोशिश करना तप करना। तप करने से 2 चीज, चिकने से चिकने कर्म यदि कोई है, निकाचित कर्म, हमने तीर्थ स्थान में रात को खाया है, तीर्थ स्थान में महापाप किया है, उसको खत्म करना है, वो बेड एनर्जी रिमूव करना है, तो तप सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे नंबर के अंदर फिजिकल आपको फिट रहना है, तो भी रामबाण इलाज यदि कोई है वो तप है। तो राहु की साधना, ओम ह्रीम श्रीम हरम श्री नेमिनाथाय नमः। अपने आसपास में नेमिनाथ भगवान की पूजा भक्ति। तो पहली गाथा का सारांश है मंगल कल्याण आवासम। दूसरी गाथा का सारांश क्या है? वो सगरम के जाप से क्या मिलेगा? उम्र से वो सगरम जापती तस्स गह रोग। सबको पता होना चाहिए कि मेरा कौन कौन से ग्रह वीक हैं। क्या मेरी हेल्थ कमजोर है, मुझे यश नहीं मिलता है तो मेरा सूर्य ग्रह वीक है। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ तो मेरा चंद्र ग्रह वीक है। मैं मल्टीपल विचार करता हूँ तो मेरा गुरु ग्रह वीक है। मैं सब कुछ सुनते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ तो मेरा राहु ग्रह वीक है। मैं मिडिल क्लास हूँ, या तो मेरी वाणी इतनी पावरफुल है, कोई मुझे सुनने के लिए राजी नहीं है, तो समझना मेरा बुध वीक है। पति पत्नी का रिलेशन खराब है। जीवन में लंबे समय से नई गाड़ी नहीं आई है, नया एक डायमंड का सेट नहीं लिया है, सोना नहीं खरीदा है, नया मकान नहीं है। अरे उतना ही छोड़ो, एक नया सोफा घर में नहीं आया है बरसों से, तो समझना एक अपना शुक्र वीक है। केतु ग्रह, जो व्यक्ति अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे जो होना रहता है वो पहले पता चल जाता है और फिर वो घटना वापस रिपीट होती है। मूलांक 7 वालों के साथ तो खास करके 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख वालों को इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल होता है। तो फिर भी उसका अप्लाई नहीं करना, फिर भी उसमें सोचते रहना, तो केतु ग्रह की साधना। शनि ग्रह डीले 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 हो रहा है हर कार्य। और अंतिम मंगल, जिनको भी अभी खुद का मकान नहीं है या तो मकान के ऊपर लोन चल रहा है, उन सभी को विशेष रूप से तस्स गह रोग मारी दुट्ठ जरा जंती वसामम चिट्ठऊ दूरे मंतो। तुझे कल हमने प्रणाम थेरापी सीखा। गुरुदेव ने यह भी लिखा है कि जिसको अतिशय नेचुरल है क्रोध आना, अब
अपन ने सोचा है वैसा नहीं किया, किसी को कम आएगा किसी को ज्यादा, दोनों हाथ जोड़े ऐसे। ये प्रणाम थेरापी, नमस्ते थेरापी इतनी पावरफुल, एक दोनों हाथ जोड़ करके आज तक अभी तक कोई भी व्यक्ति क्रोध गुस्सा नहीं कर पाया है। तो अति से जिसको ऐसा लग रहा है, समझ रहा है कि मैं बॉयलर मेरा फटने वाला है, सामने वाला इतना पका रहा है, इट्स ओनली फॉर प्रणाम थेरापी। हाथ नीचे रख दीजिए। चिंतामणि रत्न समान है, चिंतामणि कब पाए वह बहिए। और जब तक आप परम सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हो तब तक ये वसगरम की साधना करनी है। आखिरी गाथा का विधान समझेंगे। इह संतुवो महायस भक्ति पर निभरेण यवेण तादेव रिज्जवोहिम। यूनिवर्स को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने यदि वसगरम गिना है और उसका कुछ पुण्य एनर्जी एकत्रित हुई है तो एक ही प्रार्थना है, भवो भव तुम चरणोनी। जितने भी जन्म लेने पड़े भवे भवे पार्षद जिन्ना चंद्र, प्रत्येक जन्म के अंदर पार्श्वा भगवान सदा भाई पार्षद भगवान का चरित्र से खास सबको संबंध है। उसका भाई उसका दुश्मन था। तुम पूरी दुनिया को मार सकते हो, पूरी दुनिया को हरा सकते हो। मनुबुद्धि नाम सुना है सभी लोगों ने? कौन था? भाई दुश्मन। भाई ही अपनी पत्नी के साथ में वो करने की कोशिश करे। कहाँ जाओ, कहाँ से अब बचो? भाई ही वापस दूसरे भाव में अलग अलग रूप से आकर के भगवान को परेशान, डंक मारने की, हैरान करने की, और अंतिम के अंदर जो वो चल रही थी पर यात्रा, उसमें कमठ बन करके, कमठ की स्टोरी सुनिए सभी लोगों को। पार्श्वनाथ भगवान को जिन्होंने सबसे ज्यादा उपसर्ग किए, फिर भी तुम्हारा काम है उपसर्ग देना, मेरा काम है मुस्कुराना। समझ रहे हो? कोई पकाऊ इंसान है, कोई हैरान करता है, बस उसको बोल देना भगवान आप उसको समझा देना। तो आज आखिरी प्रार्थना, अंतिम समय तक, जब तक हम लोग मोक्ष में नहीं जाते तब तक हम सभी को साथ में रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, और उत्थान के साथ में खास करके हम सभी लोग ऐसे स्थान के ऊपर पहुंच जाए जहाँ पर वापस जन्म नहीं है, जहाँ पर कभी भी दुख नहीं हो। आइए आंखें बंद करते हुए, माला हाथ में लेते हुए 27 बार वो सदगरम सूत्र का मंद मंद स्वर से धीरे धीरे सबको बोलना है। बाकी आंखें बंद ही रखनी है। डीपर लेवल में जाके, ट्रांस में जाके, कल रात को भी मैंने सिखाया था, जैसे आंख बंद हो, संकेश्वरा पारसनाथ, जीरावाला पारसनाथ, चिंतामणि पारसनाथ, नागेश्वरा पारसनाथ, जगवल्लभ पारसनाथ, गोरी जी पारसनाथ, सभी भगवान की प्रतिमा धीरे 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 कपाल में देखनी है और सभी को ध्यान करना है। सभी की आंखें बंद। वो सदगरम वास वास ये संतो हमारे सभी को 15 दिन में, महीने में, खास करके 14 पूनम जब भी आए, क्योंकि 14 और पूनम एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हमारे पूरी बॉडी की साइकिल जो है, 14 पूनम आएंगे तो हम बड़े बड़े इतना खुशखुशाल हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में से इतनी चांद की एनर्जी आपके बॉडी के ऊपर आ रही है। और अमावस्या जो आएगी तब हमें अकेलापन लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे को धोखा आ जाएगा, मेरा कोई व्यक्ति लूट के ले जाएगा, मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मुझे जीना नहीं है। कितने सारे लोगों के ये थॉट्स आते हैं और कितने सारे लोग तो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो चतुर्दशी और पूर्णम, और इसीलिए देखो 14 के दिन भी प्रतिक्रमण भी कितना बड़ा रखा है, सर्व पापों का पाक्षिक प्रतिक्रमण। क्योंकि 14 के दिन पहले नंबर में तो सारी हमको ये भी जो हम कर रहे हैं ना, ये गलत ही कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से पाठशाला के अंदर एक चॉकलेट देते थे, याद है? खाइए चॉकलेट सभी लोगों ने। तो चॉकलेट के माध्यम से हम लोग पाठशाला जाना शुरू किया। बहुत सारा ज्ञान, बेसिक नॉलेज, पवित्रता, गुरुओं के प्रति विनय हमने सीखा। तो 53 दिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप धर्म के साथ ऐसे जुड़ जाओ, हर चीज में धर्म। और धर्म सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। मेहनत सब कुछ नहीं दे सकती। तो 53 दिन में आप सभी का मैंने माइंड बना दिया है। अब जहां पर जो गुरु भगवान के साथ आपकी एनर्जी मैच करे
उनके साथ सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो। गुरु महाराज जो प्रेरणा करे और जो सामर्थ्य है, और हम हमारा स्लोगन क्या है? सामर्थ्य से थोड़ा, बोलो तो सही, सामर्थ्य से थोड़ा, शक्ति को गुपाओ, तप चिंतामणि का काव सा गाता है। कभी किसी को सवा सुबह का प्रतिक्रमण आता है ना, तो उसके अंदर बुलाते, क्या बुलाते शैलेश भाई? આપણે માં શું બોલાવે? માસ કમળની શક્તિ હતી ને પરિણામ નથી, બોલો છો ને તમે બધા? પણ આજથી એક નવો શબ્દ, જે સામર્થ્ય છે એના કરતાં થોડું વધારે શું કરવાનું? જે સામર્થ્ય છે એના કરતાં તો આપણું ઉત્થાન થશે તપમાં, જપમાં, દાનમાં, ભક્તિમાં, સેવામાં। સૌરાષ્ટ્રમાં આવો ને, જમવા માટે બેસો, એમ કે લો ચલો થાળી ખાઈ લો, જતા રહો, એવું કરે? એવી રીતે જમાડે છે કોઈ સૌરાષ્ટ્રમાં? અહીંયા કેવી રીતે તમારા ઘરે જમવા હોય તો કેવી રીતે જમાડો? 2, 4, 5 વખત જ્યાં સુધી મનવાર ન કરે, ના ના તમારે તો પૂરણપૂરી ખાવી જ પડશે, તમારે શ્રીખંડ ખાવો જ પડશે, હોય કે ન હોય? પેલો ના પાડે કે યાર પેટ ભરાઈ ગયું છે, 1 ચમચી, તને મારા સમજે, અતિશય કોઈ માણસ છેલ્લો આપણો લાગણી હોય, ના ના ખાવું જ પડશે, પછી હજી બધા ખાઈ લીધા પછી કે હુઈ જજો, બધી જ વ્યવસ્થા છે। तो कि अपना धर्म में पण सामर्थ्य से थोड़ा हमको ज्यादा करना है। आइए वो सामर्थ्य भीतर में प्रगटे, वो पवित्रता पड़ते, वहां तक हम पहुंच पाए। आजकल अंतराय कर्म इतना जागृत हो चुका है लोगों के जीवन के अंदर। सबका जो अलग अलग कर्म का जो वारा आता है ना, इसमें धर्म करना चाहो तो धर्म नहीं कर सको। कोई न कोई रूप से अंतराय आ जाए। ऐसा अंतराय आप कल्पना नहीं कर सको। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया था कि मुझे बहुत छोटा काम करना है, वो है एकदम अरबपति, करोड़ों रुपया है उसके पास। उसने संकल्प लिया कि मुझे 2 रुपये की प्रभावना करनी है। अब ये कोई बड़ी बात है? जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है और वो सोचता है कि भाई मुझे 300 लोगों को 2 रुपये की प्रभावना करनी है। अब वो 2 रुपये की प्रभावना नहीं कर पा रहा है। सोचो अंतराय को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसी प्रकार से यहाँ पर और कितने सारे हमारे मान लो कि शंभुनाथ भगवान का धरणीधर का देरासर है, उनके आसपास में और कितने जैन लोग होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कितने सारे उनके धरणीधर देरासर के पास में रहने वाले भी जैन दर्शन करने नहीं जाते होंगे। अंतराय कर्म का भयंकर उदय। सर्व ये मंत्र से अंतराय टूटते हैं। हमारे पास 50, 60, 70 साल का आयुष्य है। कितने भी बड़ी बड़ी बातें, अभी का जो अब कितना भी अच्छा फूड भी खा लो ना, वातावरण खराब है। अभी 10 से 15 दिन और जाने दो, सर्दी, वायरल इन्फेक्शन देखो सबके इतने चाले, सारी हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेगी। हमारे लंग्स खराब है, इतनी फैक्ट्रियां इतना जहर डालते हैं, खाने में इतनी मिलावट है। मैं 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तरबूज जो है, हम लोग जब पहले तरबूज लेने के लिए कभी कभी मैं जाऊं तो देखो तो अंदर सफेद निकल रहा है, टेस्ट अच्छा नहीं निकल रहा है। मैंने लास्ट 2 ईयर से तरबूज को देखा है, सारे तरबूज लाल, और सारे तरबूज कभी कोई वो हो ही नहीं रहा है। तो इतना जहर, अभी इतना 2 करोड़ लीटर दूध पूना से पकड़ा गया है। हम लोग जो भी कंपनियों का दूध पी रहे हैं, कितना जहर, क्योंकि उनके अंदर हमको जल्दी से जल्दी मैंने जो बोला ना कि भाई सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा, पता नहीं कल मेरा क्या, आज मैं सामने प्रवचन दे रहा हूँ, कल मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा। तो ऐसा कुछ बाधा का मतलब समझते हो? बाधा शब्द भी हमारे जीवन से चला गया है। वडील लोग होंगे जो कभी कभी, मम्मी पापा हमारे थे, बारगाम जा रहा है तो एक काम कर, 2 रोटी 2 थेपले थोड़ा सा चवाणा लेकर जा, बाधा साथ में लेना है। मेहमान गति के अंदर आज भी मारवाड़ी परिवार के अंदर मान लो तो दोपहर में कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो स्पेशल उनको ट्रेन में जा रहा है, मान लो पता चले दूसरे दिन सुबह में वो व्यक्ति इंसान उतरना है, तो क्या बांध के देते हैं विशेष रूप से। और तीसरे नंबर के अंदर जो जिनके पास गाड़ी है और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चंद्रशेखर महाराज जी कहते थे, बहुत बार बोला कि रास्ते में आपके पास सूखा नाश्ता होना ही चाहिए। कहीं पर कोई वृद्ध महाराज साहब, छोटे महाराज साहब, कोई साध्वी भगवान दिखे, उनको स्थान पहुंचना है लेकिन नौकारसी बहुत दूर है, नौकारसी आ गई लेकिन चलना बहुत बाकी है, तो उस वक्त आपका छोटा सा एक खाखरा, छोटी सी 2-4 बूंद चवाड़ा, सूट की गोली इतनी साता देती है। भक्तामन का सरल मतलब यही है, साता देना।
कि हमारे हीलर लोग क्या कर रहे हैं, साता दे रहे हैं। तो कभी ट्रैवल कर रहे हो तो भी अपने साथ में गाथा यानी कुछ ना कुछ नाश्ता होना चाहिए। तो बस मुझे साता, सभी लोग बोलो, मुझे साता लेनी है, मुझे साता देनी है। समझ गए सभी लोग इसका सारांश? एक भी माथा दुखे, कमर दुखे, पग दुखे, ये दवा वो दवा, रोज ऐसे हाथ में ले भक्तामर के प्रभाव से बस ये दवा बंद हो जाए। 2 मंत्र मैंने पहली बार बोला, मुझे भी नहीं पता है मगज से कैसे निकला। मुझे साता, पहले नंबर में क्या बोलना है, मुझे साता, मुझे साता। बस भक्तामर को इतना आत्मसात कर लो, मोह अपने मुख से ऐसे निकले, वो शब्द नहीं मंत्र बन जाए और सामने वाला व्यक्ति बोले कि मेरे का हो गया। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेंद्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा को। अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से
सेवा, भक्ति, व्ययावश समर्पण समर्पण कर रहे हैं, ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।